कबीर तुम समझ क्यों नहीं रहे कि Are you out of your senses? खेल रही हो मेरे दिल के साथ। जब मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया आपको भी खुद समझ जाना चाहिए था। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। सिकंदर भाई उसे खुद घर से निकलने की इजाजत है। और रिया कभी एक नहीं हो सकती। मैं खुल के बात करो ना, क्या कहना चाहती है? उसका पीछा छोड़ दो। सुबह की कसम शाम तक भी ना निभा सकी। रिया भी यही कहती है कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं। कबीर से मिलने उसके दफ्तर गई। सिकंदर अगर आज खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो जाए, नशे को नशे की आदत शादी के बाद भी रह सकती है। शादी करा दे उसकी, उसे कहो कि अपनी नफ्स काट ले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी नशे अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से और किसी से नहीं करूँगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया
कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी नशे अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से और किसी से नहीं करूँगा। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से और किसी से नहीं करूँगा। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया
कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी नशे अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से और किसी से नहीं करूँगा। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से और किसी से नहीं करूँगा। नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और
ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी नशे अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से और किसी से नहीं करूँगा। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से और किसी से नहीं करूँगा। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से
ان کے لیے ریا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو کبیر کہتا ہے کہ تم ریا سے کہو کہ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور زبردستی کی شادی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنی نبض کاٹ لے، پھر فوراً اس کی بہن اور بھائی اسے کالج جانے کی اجازت دیں گے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہوگی۔ کبیر کا پیغام جب کشف ریا تک لے کر جاتی ہے تو ریا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ کبیر نے کہا ہے کہ میں اپنی نبض کاٹ لوں۔ بس پھر ریا کبیر سے ملنے کی خاطر اپنی نبض کاٹ لے گی اور جیسے ہی اس کا بھائی ریا کو اس حالت میں دیکھے گا تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ریا سے کہے گا کہ آج کے بعد ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، تم کالج بھی جا سکتی ہو اور ہم تمہاری شادی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ ادھر کبیر کی ماں جو کہ نہیں چاہتی کہ ریا اس کی بہو بنے، اس لیے وہ کبیر کو سمجھا کر تھک چکی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اور ریا ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے اور سکندر تو تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تم ریا کو بھول جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہاری شادی ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے کروں گی کہ تم ریا تک کو بھول جاؤ گے۔ جس پر کبیر کہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی نشئی اپنی نشے کی عادت نہیں بھول سکتا اور ریا جو ہے میرا نشہ اور میرا جنون بن چکی ہے اور اب کوئی بھی مجھے ریا سے دور نہیں کر سکتا، میں شادی کروں گا تو صرف ریا سے اور کسی سے نہیں کروں۔ ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے۔ کہنے کو تو ریا اور کبیر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن ریا بھی کبیر سے محبت کرنے لگ چکی ہے اور کبیر جو کہ خود اپنی ماں سے کہنے والا ہے کہ ریا میرا جنون اور میرا عشق بن چکی ہے، اس لیے میں ریا سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آتا ہے جب ریا کا کالج جانا اس کی بہن اور بھائی بند کر دیتے ہیں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اب اس کی شادی کروانی ہی پڑے گی، اس لیے آپ جلدی سے کوئی ایسا رشتہ دیکھیں جہاں ہم ریا کی شادی کروا دیں۔ لیکن کبیر جو کہ دوبارہ سے ریا سے ملنے کے لیے کالج پہنچ جائے گا اور اس کی دوست کشف سے ریا کے متعلق پوچھے گا تو اس کی دوست کشف ریا کے متعلق بتاتی ہے کہ اب ریا کالج کبھی نہیں آئے گی کیونکہ آسما آپا نے اور سکندر بھائی نے اس کا کالج جانا بند کر دیا ہے اور بہت ہی جلد وہ دوبارہ سے ان کے لیے ریا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو کبیر کہتا ہے کہ تم ریا سے کہو کہ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور زبردستی کی شادی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنی نبض کاٹ لے، پھر فوراً اس کی بہن اور بھائی اسے کالج جانے کی اجازت دیں گے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہوگی۔ کبیر کا پیغام جب کشف ریا تک لے کر جاتی ہے تو ریا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ کبیر نے کہا ہے کہ میں اپنی نبض کاٹ لوں۔ بس پھر ریا کبیر سے ملنے کی خاطر اپنی نبض کاٹ لے گی اور جیسے ہی اس کا بھائی ریا کو اس حالت میں دیکھے گا تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ریا سے کہے گا کہ آج کے بعد ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، تم کالج بھی جا سکتی ہو اور ہم تمہاری شادی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ ادھر کبیر کی ماں جو کہ نہیں چاہتی کہ ریا اس کی بہو بنے، اس لیے وہ کبیر کو سمجھا کر تھک چکی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اور ریا ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے اور سکندر تو تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تم ریا کو بھول جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہاری شادی ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے کروں گی کہ تم ریا تک کو بھول جاؤ گے۔ جس پر کبیر کہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی نشئی اپنی نشے کی عادت نہیں بھول سکتا اور ریا جو ہے میرا نشہ اور میرا جنون بن چکی ہے اور اب کوئی بھی مجھے ریا سے دور نہیں کر سکتا، میں شادی کروں گا تو صرف ریا سے اور کسی سے نہیں کروں۔ ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے۔ کہنے کو تو ریا اور کبیر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن ریا بھی کبیر سے محبت کرنے لگ چکی ہے اور کبیر جو کہ خود اپنی ماں سے کہنے والا ہے کہ ریا میرا جنون اور میرا عشق بن چکی ہے، اس لیے میں ریا سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آتا ہے جب ریا کا کالج جانا اس کی بہن اور بھائی
بھائی بند کر دیتے ہیں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اب اس کی شادی کروانی ہی پڑے گی، اس لیے آپ جلدی سے کوئی ایسا رشتہ دیکھیں جہاں ہم ریا کی شادی کروا دیں۔ لیکن کبیر جو کہ دوبارہ سے ریا سے ملنے کے لیے کالج پہنچ جائے گا اور اس کی دوست کشف سے ریا کے متعلق پوچھے گا، تو اس کی دوست کشف ریا کے متعلق بتاتی ہے کہ اب ریا کالج کبھی نہیں آئے گی کیونکہ آسمہ آپا نے اور سکندر بھائی نے اس کا کالج آنا بند کر دیا ہے اور بہت ہی جلد وہ دوبارہ سے ان کے لیے ریا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو کبیر کہتا ہے کہ تم ریا سے کہو کہ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور زبردستی کی شادی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنی نبض کاٹ لے، پھر فوراً اس کی بہن اور بھائی اسے کالج جانے کی اجازت دیں گے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہوگی۔ کبیر کا پیغام جب کشف ریا تک لے کر جاتی ہے تو ریا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ کبیر نے کہا ہے کہ میں اپنی نبض کاٹ لوں۔ بس پھر ریا کبیر سے ملنے کی خاطر اپنی نبض کاٹ لے گی اور جیسے ہی اس کا بھائی ریا کو اس حالت میں دیکھے گا تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ریا سے کہے گا کہ آج کے بعد ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، تم کالج بھی جا سکتی ہو اور ہم تمہاری شادی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ ادھر کبیر کی ماں جو کہ نہیں چاہتی کہ ریا اس کی بہو بنے، اس لیے وہ کبیر کو سمجھا کر تھک چکی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اور ریا ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے اور سکندر تو تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تم ریا کو بھول جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہاری شادی ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے کروں گی کہ تم ریا تک کو بھول جاؤ گے۔ جس پر کبیر کہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی نشئی اپنی نشے کی عادت نہیں بھول سکتا اور ریا جو ہے میرا نشہ اور میرا جنون بن چکی ہے اور اب کوئی بھی مجھے ریا سے دور نہیں کر سکتا، میں شادی کروں گا تو صرف ریا سے اور کسی سے نہیں کروں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے۔ کہنے کو تو ریا اور کبیر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن ریا بھی کبیر سے محبت کرنے لگ چکی ہے اور کبیر جو کہ خود اپنی ماں سے کہنے والا ہے کہ ریا میرا جنون اور میرا عشق بن چکی ہے، اس لیے میں ریا سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آتا ہے جب ریا کا کالج جانا اس کی بہن اور بھائی بند کر دیتے ہیں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اب اس کی شادی کروانی ہی پڑے گی، اس لیے آپ جلدی سے کوئی ایسا رشتہ دیکھیں جہاں ہم ریا کی شادی کروا دیں۔ لیکن کبیر جو کہ دوبارہ سے ریا سے ملنے کے لیے کالج پہنچ جائے گا اور اس کی دوست کشف سے ریا کے متعلق پوچھے گا، تو اس کی دوست کشف ریا کے متعلق بتاتی ہے کہ اب ریا کالج کبھی نہیں آئے گی کیونکہ آسمہ آپا نے اور سکندر بھائی نے اس کا کالج آنا بند کر دیا ہے اور بہت ہی جلد وہ دوبارہ سے ان کے لیے ریا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو کبیر کہتا ہے کہ تم ریا سے کہو کہ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور زبردستی کی شادی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنی نبض کاٹ لے، پھر فوراً اس کی بہن اور بھائی اسے کالج جانے کی اجازت دیں گے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہوگی۔ کبیر کا پیغام جب کشف ریا تک لے کر جاتی ہے تو ریا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ کبیر نے کہا ہے کہ میں اپنی نبض کاٹ لوں۔ بس پھر ریا کبیر سے ملنے کی خاطر اپنی نبض کاٹ لے گی اور جیسے ہی اس کا بھائی ریا کو اس حالت میں دیکھے گا تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ریا سے کہے گا کہ آج کے بعد ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، تم کالج بھی جا سکتی ہو اور ہم تمہاری شادی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ ادھر کبیر کی ماں جو کہ نہیں چاہتی کہ ریا اس کی بہو بنے، اس لیے وہ کبیر کو سمجھا کر تھک چکی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اور ریا ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے اور سکندر تو تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تم ریا کو بھول جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہاری شادی ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے کروں گی کہ تم ریا تک کو بھول جاؤ گے۔ جس پر کبیر کہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی نشئی اپنی نشے کی عادت نہیں بھول سکتا اور ریا جو ہے میرا نشہ اور میرا جنون بن چکی ہے اور اب کوئی بھی مجھے ریا سے دور نہیں کر سکتا، میں شادی کروں گا تو صرف ریا سے
से और किसी से नहीं करूँ। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी, क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी नशे अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से और किसी से नहीं करूँ। नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कहने को तो रिया और कबीर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन रिया भी कबीर से मोहब्बत करने लग चुकी है और कबीर जो कि ख़ुद अपनी माँ से कहने वाला है कि रिया मेरा जुनून और मेरा इश्क बन चुकी है, इसलिए मैं रिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मुझे उससे शादी करनी है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब रिया का कॉलेज जाना उसकी बहन और भाई बंद कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि अब इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, इसलिए आप जल्दी से कोई ऐसा रिश्ता देखें जहां हम रिया की शादी करवा दें। लेकिन कबीर जो कि दोबारा से रिया से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाएगा और उसकी दोस्त कश्यप से रिया के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी दोस्त कश्यप रिया के मुतल्लिक बताती है कि अब रिया कॉलेज कभी नहीं आएगी, क्योंकि आसमा आपा ने और सिकंदर भाई ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से उनके लिए रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। तो कबीर कहता है कि तुम रिया से कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है और ज़बरदस्ती की शादी से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अपनी नब्ज़ काट ले, फिर फ़ौरन उसकी बहन और भाई उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देंगे और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं होगी। कबीर का पैगाम जब कश्यप रिया तक लेकर जाती है तो रिया को तो यकीन ही नहीं आता कि कबीर ने कहा है कि मैं अपनी नब्ज़ काट लूँ। बस फिर रिया कबीर से मिलने की खातिर अपनी नब्ज़ काट लेगी और जैसे ही उसका भाई रिया को इस हालत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा कि आज के बाद हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कॉलेज भी जा सकती हो और हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। उधर कबीर की माँ जो कि नहीं चाहती कि रिया उसकी बहू बने, इसलिए वो कबीर को समझा कर थक चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और रिया एक नहीं हो सकते, इसलिए उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वो हमारे दुश्मन की बेटी है और सिकंदर तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम रिया को भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से करूँगी कि तुम रिया तक को भूल जाओगे। जिस पर कबीर कहता है कि शादी के बाद भी अपनी नशे की आदत नहीं भूल सकता और रिया जो है मेरा नशा और मेरा जुनून बन चुकी है और अब कोई भी मुझे रिया से दूर नहीं कर सकता, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से
اور किसी से नहीं करूँ।